कब कैसे किसका चीर हरण कर ले ये कहना बहुत मुश्किल है। उसे तीर चलाना सिखाओ, उसे कहते तलवार चलाना सिखाओ, फिर किसकी इतनी हिम्मत है कि आपके बेटी को छू दे। लक्ष्मीबाई की कविता यदि आपने पढ़ी होगी 7 या 8 में ये कविता बताई गई है, लिखी गई है, लेकिन गौर कौन करेगा। लिखा गया है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, रानी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। अरे देख मराठे पुलकित होते, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों की वार। बेटी को तलवारबाजी करना सिखाओ, लड़ना सिखाओ, संघर्ष करना सिखाओ। जिसका जीवन संघर्षमय होता है, संघर्षशील होता है, जो दुखों को झेला है वही जीवन में आगे बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। तो अब यहाँ राजा परीक्षित ने तो कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया था। राजा परीक्षित को ये पता नहीं था, वो भूल गए थे कि स्वर्ण में जैसे ही उस कलयुग को स्थान दिया वो कलयुग उनके दिमाग पे सवार हो गया। कलयुग जैसे ही सवार हुआ हिंसक भाव आने लगे। वो अपनी सेना को छोड़कर और वो चले गए वन में शिकार खेलने के लिए। और शिकार ऐसे खेले कि सेनापति कहीं और है और राजा परीक्षित कहीं और है। कलयुग सवार है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उन्हें बस एक ही चीज दिख रहा है कि हमें शिकार खेलना है, बड़ा शिकारी बनना है। अब राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते घने जंगल में चले गए। जैसे ही घने जंगल में जाते हैं उन्हें जोरों की प्यास लग जाती है, प्यास लग जाती है। इधर उधर वो देखते हैं, कहीं भी जल नहीं मिला। सामने कुछ दूर जब वो चले तो सामने में एक सुंदर सा कुटिया था। उस कुटिया में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे बैठकर। वो सिद्ध ऋषि थे। जो सिद्ध ऋषि होते हैं उनके सामने में लाख विडंबना आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपने नेत्र को तब तक नहीं खोलते जब तक उनकी साधना पूरी नहीं होती। तो वो सिद्ध ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। अब राजा परीक्षित को प्यास लगती है। राजा परीक्षित कुटिया के अंदर जाते हैं और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा जल दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे जोरों की प्यास लगी है। अब कोई सुन नहीं रहा, क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर उनके सामने पैरों के नीचे एक मरा हुआ सर्प रखा हुआ था। सर्प यानी कि सांप। उस सर्प को, मरे हुए सर्प को लेकर उस ऋषि की गर्दन में डाल देते हैं। जैसे ही गर्दन में डालते हैं फिर भी उनका तपस्या भंग नहीं होता और वो छुपकर उनका जो एक शिष्य था वो शिष्य देख रहा था। अब जैसे ऋषि उठते हैं तपस्या से, जो शिष्य देख रहा था वो शिष्य ऋषि के पुत्र को जाकर कहते हैं कि अरे ऐसे ऐसे देखने में तो कोई राजा लग रहा था। उन्होंने जल मांगा मेरे गुरुजी से। गुरुजी साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो
तपस्या उनका भंग नहीं हुआ तो उन्होंने सर्प की माला उनकी गर्दन में डाल दिया। उनके जो पुत्र है, ऋषि के जो पुत्र थे, वो क्रोधित होकर उन्हें श्रापित कर देते हैं कि